ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग बहुत ही चमत्कारी आप लोगों के लिए साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ साईं बाबा का व्रत विधान कैसे करना है। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि व्रत कैसे करना है, उद्यापन कैसे करना है, क्या क्या करना है, पूजा में क्या खाना है, व्रत में क्या खाना है। तो आज मैं डिटेल में ये चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता दूँ कि साईं बाबा के संस्थान मंदिर में शिरडी में जो है वहाँ से फ्री आपको ऊदी और प्रसाद भेजा जाएगा। ये नंबर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करेंगे। शिरडी साईं संस्थान का ये नंबर है। तो आप बाबा के यहाँ से केवल इस व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लिखेंगे कि मुझे ऊदी आप भेज दीजिए, तो आप अपना नाम, अपना एड्रेस, पिन कोड सहित आप लिख दीजिए। आपके घर पे ये ऊदी भेज दी जाएगी और पूजा सामग्री जो पूजा प्रसाद है बाबा के यहाँ से, तो वहाँ से फ्री मिल रहा है, तो इसका लाभ आप लोग उठाएं। तो मित्रों आइए आपको बताते हैं कैसे गुरुवार की पूजा विधि आपको करनी है। तो मित्रों सबसे पहले तो आप किसी भी गुरुवार को जो भी संकल्प लेके आप पूजा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपकी मनोकामना है जो पूरी करवाना चाहते हैं, बाबा से मांग रहे हैं वो उसके लिए, या ऐसे नॉर्मली आप अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए वो चीज़ों को मनन करते हुए मन में बाबा के सामने बोलते हुए। और गुरुवार आपको कि कोई 5 रहता है, कोई 7 रहता है, कोई 9 रहता है, जितना आप रह सके उतना गुरुवार का आप व्रत का संकल्प ले लें। 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्का एक अपना पीले कपड़े में बांध के बाबा के सामने संकल्प लेके जिस उद्देश्य से आप पूजा शुरू कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उसको रख दीजिए। अब आपको पूजा कैसे शुरू करनी है, एक घी का दीपक या तो तेल का, सरसों के या तो तिल के तेल का एक दीपक आपको कोई भी जलाना है। आप जला लीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती से बाबा की पूजा कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास साईं सचरित्र है तो एक पाठ उसका पढ़ लें। उसके बाद पूजा व्रत की किताब पतली सी आती है, 9, 10, 11 रुपए की छोटी सी, उसमें 4-5 कथाएँ होती हैं, वो आपको पढ़ना रहेगा, वो पढ़ लीजिए। उसमें आपको साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती, 11 वचन सब मिल जाएगा, वो आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद यही रूटीन आप जितने भी उसमें रह रहे हैं वो करना है। पूजा आपको करते रहना है। इस पूजा से लाभ क्या होते हैं मैं ये भी बता दूं, चूँकि ये साईं बाबा का चमत्कारी व्रत विधान है। क्योंकि ये व्रत जिस भी घर में किया जाता है, ऐसी मान्यता है, क्योंकि भक्तों के द्वारा ये बताया गया। बाबा ये नहीं कहा कि मेरे लिए व्रत रखिए, लेकिन भक्तों के द्वारा जो शुरू किया गया है, ऐसा चमत्कार बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मैं खुद व्रत रहा हूँ, मेरा परिवार रहा है और हम लोगों ने उद्यापन किया है। तो मैं आपको बता दूँ इसका पहले लाभ, फिर उद्यापन के लिए बताऊँ। तो मित्रों इस व्रत से लाभ क्या है कि आपके घर में सुख समृद्धि, धन, पुत्र, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। साईं बाबा का साक्षात कृपा आपके घर पर बना होता है। और ये व्रत जहाँ जहाँ होते हैं उस घर में हमेशा शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वातावरण होता है। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है, लोगों का विकास होता है, लोग समृद्धशाली होते हैं। और अब बता दें लास्ट में इसका उद्यापन जब आप मान लीजिए आप 7 बृहस्पतिवार व्रत रह रहे हैं, तो जब 7वां बृहस्पतिवार आएगा उस दिन आप व्रत रहने के बाद आप इसका उद्यापन करेंगे। उद्यापन कैसे करेंगे, आप अपने इष्ट देवता का कोई भी कथा सुन सकते हैं, या साईं बाबा का आप जो है पूजा विधिवत कर लीजिए और उस दिन व्रत रहेंगे ही रहेंगे। और उसी दिन आप गरीबों को भोजन करा दीजिए, इसी को बोलते हैं भंडारा। तो भंडारे का आयोजन करा दीजिए जैसा आपका सामर्थ्य है। जैसे 11, 5, 10 या आप 150 लोगों को खिला सकते हैं तो 150 लोगों को खिला दीजिए, आप भंडारा कर दीजिए। आपका व्रत विधान समझिए कि उद्यापन पूर्ण हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसमें क्या है कि लोग गाय को उस दिन भोजन शुद्ध कराते हैं, कुत्तों को भी भोजन करा देते हैं, जीव जंतुओं को। तो ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। गरीबों को अगर आपके पास सामर्थ्य है तो वस्त्र दान भी कर दीजिए 5-7 गरीबों को, और कुछ पीले लड्डू वगैरह ये सब होता है। तो और अन्नदान तो आपने कर ही दिया, भंडारा। तो इस प्रकार से आपका ये पूजा विधान आपका पूर्ण होगा। और मित्रों एक चीज़ और बता दें
कि साईं बाबा के संस्थान में जो फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रसाद का वहाँ से और ऊदी का भेजा जा रहा है, वो चीज़ आप लोग भी लाभ उठाएं। मैं स्क्रीन पे फिर एक बार देखिए, ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल भी मैं लिख दे रहा हूँ। ये देखिए स्क्रीन पे सब कुछ वहाँ का एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आप जिस पे भी ईमेल पे आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं, अपना नाम, पता, पिन कोड सहित, और ये सब कर देंगे। वहाँ से आपको जो लाडो प्रसाद होता है बाबा का, वो आपके घर भेज दिया जाएगा, ऊदी भेज दिया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। क्योंकि कोरोना में वहाँ से मंदिर प्रशासन ने वहाँ से जो है वो भेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने खुद कहा है कि भक्त क्योंकि मन में आशा उम्मीद रखते हुए कि मंदिर आ नहीं पा रहे हैं, तो मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ कि भक्तों तक बाबा की ऊदी प्रेषित कर दूँगा। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है आप सभी साईं भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए, और आप लोग भी लाभ उठाइए। क्योंकि बाबा के यहाँ का जो ऊदी है, और ऊदी जानते हैं चमत्कारिक होती है, तो इस ऊदी को आप लोग भी मस्तक पे धारण करते हैं, या कोई भी संकट आता है, घर परिवार में कोई बीमार है, कुछ है, थोड़ी सी ऊदी मुंह में डाल दीजिए, मत्थे पे लगा दीजिए। और इसका चमत्कार तो मैंने आप लोगों को बताया कि ऊदी का जो चमत्कार होता है ना, वो मिरेकल है। मैं आपको बता दूं कि एक बार इसी तरह की एक घटना हुई। मेरे यहाँ एक भाई साहब आते हैं जो एक प्रोफेसर हैं, और उनका हाथ मित्रों यहाँ से उखड़ गया, मतलब ये डिस्प्लेस हो गया, टूटा नहीं हाथ लेकिन उखड़ गया, और वो सोचे कि टूट गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैं गया। तो यहाँ पे एक शास्त्री ब्रिज है इलाहाबाद में, झूसी में, जो गंगा जी के पुल पे है। तो उसी पुल पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, और मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा कि हाथ टूट गया है। मैंने कहा कि ये ऊदी है। जब मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँचा तो उनका एक्सरे होना था, मैंने ऊदी उनके मुंह में डाल दिया और कहा कि बाबा सब कुछ सही रखेंगे, आप देखिएगा एक्सरे रिपोर्ट एकदम फ्रेश आएगी, टूटा नहीं है। और हुआ क्या मित्रों कि वो हाथ उनका सीधा नहीं हो रहा था। एक्सरे जब हुआ तो उसने बताया कि आपका हाथ डिसलोकेट हो गया है, क्योंकि उखड़ गया है, आपका हड्डी नहीं टूटा है। तो बहुत प्रसन्नता तो ये हुई कि हड्डी नहीं टूटी थी। लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में जब हम लोग लेके गए, वहाँ पे थोड़ी सी एनेस्थीसिया दी गई, क्योंकि बेहोश करके ही हाथ को खींच करके ऐसे सीधा और फिर इसको बैठाया, क्योंकि ये चीज़ उखड़ के यहाँ पे आ गया था और वो डिसलोकेट हो गया था। तो उसको खींच करके और उसके पोजीशन में लाया गया, और फिर एक कच्चा प्लास्टर कर दिया गया। 15-20 दिन के बाद खुल गया, और आज वो स्वस्थ हैं। तो ऊदी का चमत्कार मित्रों, मैं खुद बहुत सारा, इसी तरह से एक लड़की थी, छोटी सी पैदा हुई थी 4-5 दिन की। मैंने, वो मुसलमान परिवार था, और वो मैंने ये कहानी भी बताया है कि वो प्रतापगढ़ से और सुल्तानपुर की तरफ जा रहे थे, और बस वाले से बोल रहे थे, सरकारी बस से, मैं भी बैठा था, परिवहन निगम की बस थी, वो बोले जल्दी चलाइए। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई क्यों आप लोग ऐसा कह रहे हैं, जल्दी चलाइए, ड्राइवर कहीं लड़ा दे बस या कुछ करे। तो लोग बताए कि भैया ये बच्ची अभी 3 दिन हुआ पैदा हुए, और इसको जॉइंटिस और बहुत तगड़ा है, और ये बचेगी नहीं। तो मेरे मन में आए बार बार कि मैं इनको ऊदी दूँ या ना दूँ, दूँ या ना दूँ। फिर मैंने एग्जैक्टली ये सोचा अपने मन में कि आज कैदी देते हैं कि मैं थोड़ी सी ऊदी रखा हूँ, अगर आप बाबा में विश्वास करें तो लगा लें। तो वो महिलाओं ने कहा, जो मुस्लिम महिलाएं थी, कि भैया देखिए आप दे देंगे, और किसी भी देवता का है, किसी भी उनका है तो बिल्कुल हम लगा लेंगे, क्योंकि जान की सवाल है। तो मैंने दिया, और उस बच्चे के मस्तक में उन लोगों ने लगा लिया, और लोग बताते हैं कि बहुत अच्छी, इस समय वो स्वस्थ है, संपन्न है, सुखी है। तो आप लोग भी बाबा की इसी प्रकार से शिरडी से जो ऊदी दिया जा रहा है वो आप लोग ले लीजिए, और उस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, ईमेल कर लीजिए, जो भी आप कर सकें। तो आपको आपके घर तक फ्री ऑफ कास्ट ये भेजा जा रहा है। तो मित्रों, आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो खूब अपना आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को प्रेषित करिए। क्योंकि मेरा विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को मैं अपना परिवार मानता हूँ, और उन परिवारों तक आपके सहयोग तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, आपके सहयोग से ही पहुँचेगी। तो इसलिए आप चैनल को खूब सब्सक्राइब करें और साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो शेयर करें। ओम साईं राम।